हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एनएच ऑनलाइन क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिस्ट्री का 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, जो कि ये ऐसा प्रश्न है जो कि हर साल पूछे जाते हैं, यानी ईस्वी से रिलेटेड है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। या अगर आप 2027 में एग्ज़ाम देने चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। आपको 100% इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। तो चलते हैं बिना देर के हुए प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न कर रहा है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। ऑप्शन ए 1776 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1789 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1789 ईस्वी में इसका फ्रांसीसी क्रांति हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, बेस्टिल का पतन कब हुआ। ऑप्शन ए 4 जुलाई 1776, ऑप्शन बी 14 जुलाई 1789, ऑप्शन सी 26 अगस्त 1789, ऑप्शन डी 10 अगस्त 1792। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी बी 14 जुलाई 1789 ईस्वी में बेस्टिन का पतन हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1789 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1791 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1792 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1799 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी सी आपका करेक्ट आंसर, यानी 1792 ईस्वी में हुआ था। 1792 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, नेपोलियन ने फ्रांस की सत्ता कब संभाली। ऑप्शन ए 1789 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1792 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1799 ईस्वी में, ऑप्शन डी यानी 1815 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1799 ईस्वी में नेपोलियन का सत्ता संभाली। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 करा है, नेपोलियन संहिता कब लागू हुई। ऑप्शन ए 1799 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1801 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1804 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1815 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, यानी 1804 ईस्वी में हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर यानी 6 का है, नेपोलियन की अंतिम हार कब हुई। ऑप्शन ए 1804 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1812 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1815 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1821 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, यानी 1815 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 का है, वियना कांग्रेस कब आयोजित हुई। ऑप्शन ए 1812 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1815 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1821 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1830 ईस्वी में। इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1815 ईस्वी में हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 का है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता कब मिली। ऑप्शन ए 1821 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1829 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1832 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1848 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1829 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर यानी 9 कह रहा है, फ्रांस में 1848 की क्रांति कब हुई। ऑप्शन ए 1830 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1848 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है, यानी 1848 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 का है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ऑप्शन ए 1848 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1861 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1871 ईस्वी में, ऑप्शन डी यानी 1885 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, यानी 1871 ईस्वी में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 का है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। ऑप्शन ए 1859 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1861 ईस्वी में,
ऑप्शन सी 1871 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1885 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यानी 1871 ईस्वी में हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर यानी 12 कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए यानी 1912 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1914 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1918 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यानी 1914 ईस्वी में हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर यानी 13 का है प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। ऑप्शन ए यानी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1922 ईस्वी में। इसका जो करेक्ट यानी राइट आंसर होता है यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 1918 ईस्वी में हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर यानी 14 का है रूसी क्रांति कब हुई। ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1914 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन डी यानी 1921 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी यानी 1917 ईस्वी में हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है अक्टूबर क्रांति कब हुई। ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन डी यानी 1922 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यानी 1917 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलते अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है सोवियत संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1924 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है यानी ऑप्शन नंबर सी आपका 1922 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 का है लेनिन की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए 1922 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1924 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1929 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1933 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी यानी 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर यानी 18 का रहा स्टोलिन ने सामूहिकीकरण की नीति कब शुरू की। ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1933। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका सी 1929 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 का है महामंदी की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1922, ऑप्शन नंबर सी 1929, ऑप्शन नंबर डी 1939। इसका जो राइट आंसर होता है आपका 1900 यानी 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यानी 1929। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 20 कह रहा है महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी यानी 1920। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी आपका यानी 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह हुआ। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है खेरा सत्याग्रह कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन नंबर बी 1918, ऑप्शन नंबर सी 1919, ऑप्शन नंबर डी 1920। इसका जो राइट आंसर होता है यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यानी 1918 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 का रहा है अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 1916, ऑप्शन नंबर बी 1918, ऑप्शन नंबर सी 1920, ऑप्शन नंबर डी 1922। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका बी यानी 1918 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 का है रॉल एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन नंबर बी 1918, ऑप्शन नंबर सी 1919, ऑप्शन नंबर डी 1920। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी आपका यानी 1919 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 का है
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1919, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1920, ऑप्शन डी 5 फरवरी 1922। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1922, ऑप्शन नंबर डी यानी 1930। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका बी यानी 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 का रहा है असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी 1921, ऑप्शन नंबर सी 1922, ऑप्शन नंबर डी 1920। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 का है असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी 1921, ऑप्शन नंबर सी 1922, ऑप्शन नंबर डी 1924। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी सी यानी आपका 1922 ईस्वी में। आपका आंसर 1922। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 का रहा है चोरी चोरा की घटना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1922, ऑप्शन नंबर सी 1922, ऑप्शन नंबर डी यानी 1930। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका सी यानी 1922। आपका राइट आंसर 1922। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 का रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन नंबर ए 1925, ऑप्शन नंबर बी 1928, ऑप्शन नंबर सी 1929, ऑप्शन नंबर डी 1930। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी आपका बी आंसर राइट है 1928 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1927, ऑप्शन नंबर बी 1928, ऑप्शन नंबर सी 1929, ऑप्शन नंबर डी 1931। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी यानी 1929 ईस्वी में हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है दांडी मार्च कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 का है दांडी मार्च कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यानी 1930 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 31 का है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए यानी 1929, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1931, ऑप्शन नंबर डी यानी 1932। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यानी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए यानी 1930, ऑप्शन नंबर बी 1931, ऑप्शन नंबर सी 1932, ऑप्शन नंबर डी यानी 1935। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी बी होता है यानी 1931 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 33 का है भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1937। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी आपका सी क्या होता है 1935 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी
1935 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 34 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1939, ऑप्शन नंबर बी 1940, ऑप्शन नंबर सी 1942, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी यानी 1945। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी सी आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1942 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 35 का है भारत स्वतंत्र कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यानी 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36 का है बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए यानी 1857-58 में, यानी उसके बाद ऑप्शन नंबर बी यानी 1859-60 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1861 और 62 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1875 और 76 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी करेक्ट आंसर यानी 1853 ईस्वी में हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 36 का है बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए यानी 1857-58 में, ऑप्शन नंबर बी यानी 1859-60 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी यानी 1861 और 62 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1875 और 76 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी आपका बी यानी 1859 और 60 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 37 का है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? ऑप्शन नंबर ए 1850 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1853 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1860 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर राइट यानी बी यानी 1853 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 38 कह रहा है पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली से आगरा, ऑप्शन नंबर बी मुंबई से ठाणे, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता से पटना, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई से बेंगलुरु। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी बी यानी क्या होता है ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई से ठाणे तक चला था। चलते अगला प्रश्न। क्वेश्चन आपका 39 का है भारत में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1851 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1854 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन डी यानी 1860 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी बी यानी 1854 ईस्वी में हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है पहला कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए यानी 1878 ईस्वी में, ऑप्शन बी यानी 1881 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी यानी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1890 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है आपका यानी आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी बी यानी होता है ऑप्शन नंबर बी यानी 1881 ईस्वी में आपका। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41 का है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए यानी 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी यानी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी यानी 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1914 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी यानी 1907 ईस्वी में हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 42 का है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1857 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी यानी 1878 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1905 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यानी 1878 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 43 का है भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1776 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1780 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1785 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1790 ईस्वी में।
इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी बी 1780 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 44 का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1881 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी यानी 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1906 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका बी यानी 1885 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 45 का है, बंगाल विभाजन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1903 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1911 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यानी 1905। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर 1905। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46 का है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी 1906, ऑप्शन नंबर सी 1907, ऑप्शन नंबर डी 1911। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। ऑप्शन बी आपका राइट 1900 यानी 6 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 47 का है, गांधी जी भारत कब लौटे? ऑप्शन नंबर ए 1913 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1919। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यानी 1915 ईस्वी में गांधी जी ने भारत लौटा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलते अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है, लखनऊ समझौता कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1919 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49 का है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए यानी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1920 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी सी यानी 1900 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 50 का है, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50 का है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1940 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1941 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1945 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1942 ईस्वी में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1942। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 51 का है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी यानी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1925। इसका जो राइट आंसर होता है आपका यानी 1900 आपका राइट आंसर होता है 1921 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 52 का है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी यानी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1924 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी यानी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई कब शुरू की? ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी यानी 1921, ऑप्शन नंबर सी 1922, ऑप्शन नंबर डी यानी 1925। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यानी 1921 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 54 का है, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की? ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी 1921, ऑप्शन नंबर सी 1922, ऑप्शन नंबर डी यानी 1923। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी यानी आपका सी 1900 यानी 22 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल लगभग कब माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 3500 से 3000 ईसा पूर्व में, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी 2500 से 1900 ईसा पूर्व में, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर डी यानी
1000 से 500 ईसा पूर्व में। इसका जो राइट आंसर होता है आपका यानी बी यानी 2500 से 1900 ईसा पूर्व में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 56 कर है, बुद्ध का जन्म लगभग कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए यानी 599 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी यानी 583 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी यानी 500 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर डी यानी 400 ईसा पूर्व में। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यानी 583 ईसा पूर्व में होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 57 कर है, महावीर का जन्म लगभग कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 599 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी यानी 583 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी यानी 527 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर डी यानी 400 ईसा पूर्व में। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यानी 599 ईसा पूर्व में था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 58 का है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन नंबर ए यानी 356 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी यानी 326 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी 300 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर डी यानी 261 ईसा पूर्व में। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यानी आपका ऑप्शन नंबर बी कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 59 कर रहा है, अशोक का शासनकाल लगभग कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए यानी 321 से 297 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी यानी 268 से 232 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी 250 से 200 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी 200 से 115 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर डी यानी 200 से 150 ईसा पूर्व में। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी आपका 268 से 232 ईसा पूर्व में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 60 का है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 400 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी 321 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी 268 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर डी यानी 232 ईसा पूर्व में। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी आपका बी यानी 321 ईसा पूर्व में होता है। चलते प्रश्न नंबर आपका 61 कह रहा है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ऑप्शन नंबर ए 1492 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1498, ऑप्शन नंबर सी 1500, ऑप्शन नंबर डी 1505। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी बी यानी क्या होता है 1498 इसमें। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1498। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 65 का है, वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा? ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी कालीकट, ऑप्शन नंबर डी कोचीन। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी सी क्या होता है कालीकट। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कालीकट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 63 का है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1498 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर यानी बी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1600 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1700 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1600 ईसा पूर्व में होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 64 का है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1750 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1764 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1772 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी बी यानी क्या होता है 1757 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 65 का है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1760 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी यानी 1764 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1770 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी आपका ऑप्शन नंबर सी 1700 यानी 1700 क्या होता है
1764 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 66 का है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी यानी 1772 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी सी करेक्ट आंसर, यानी 1765 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर सी 1765 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न क्या, आपका प्रश्न नंबर आपका 67 कह रहा है, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1784 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी यानी 1800। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1793 ईस्वी में हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 68 का है, 1857 का विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1855 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी यानी 1858 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी यानी 1857 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 69 का है, भारत में कंपनी शासन का अंत कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1857 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1858 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1877 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1858 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका यानी क्या कर रहा है, 70 कह रहा है, यानी भारत में पहला मुद्रण प्रेस किस शताब्दी में आया? ऑप्शन नंबर ए 14वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी 15वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी 16वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर डी यानी 17वीं शताब्दी। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी सी 16वीं शताब्दी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 71 का है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण मशीन किस शताब्दी में विकसित की? ऑप्शन नंबर ए 13वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी 14वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी 15वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर डी यानी 16वीं शताब्दी। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी क्या होता है 15वीं शताब्दी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 71 का है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण मशीन किस शताब्दी में विकसित की? ऑप्शन नंबर ए 13वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी 14वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी 15वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर डी 16वीं शताब्दी। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी सी 15वीं शताब्दी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 72 का है, गुटेनबर्ग की बाइबिल लगभग कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1350 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1450 के दशक में। ऑप्शन नंबर सी 1550 के दशक में। ऑप्शन नंबर डी 1650 के दशक में। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1450 के दशक में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 73 का है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस शताब्दी में हुई? ऑप्शन नंबर ए 16वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी यानी 17वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी 18वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर डी यानी 19वीं शताब्दी। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 18वीं शताब्दी। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 18वीं शताब्दी। चलते अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर आपका 74 का है, भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1848 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1853 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी यानी 1857 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी यानी 1861 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी बी यानी 1853 ईस्वी में हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में आपका 75 का है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता। ऑप्शन नंबर बी मद्रास। ऑप्शन नंबर सी बम्बई। ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यानी क्या होता है बम्बई में। सबसे पहला कपड़ा मिल कहाँ होता है? बम्बई में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 76 का है, भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थापित
हुआ। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी यानी कानपुर। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी बी, क्या होता है जमशेदपुर। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर कह रहा है 77 कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1937, ऑप्शन नंबर सी 1939, ऑप्शन नंबर डी 1942, ऑप्शन नंबर डी 1942। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी सी 1939, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 78 का है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1942, ऑप्शन नंबर बी 1945, ऑप्शन नंबर सी 1946, ऑप्शन नंबर डी 1947। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी बी, क्या होता है 1945 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 89 कह रहा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया। ऑप्शन नंबर ए 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1945 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1946 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1947। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी सी, क्या होता है 1946। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 80 क्या है भारत का विभाजन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1945, ऑप्शन नंबर बी 1946, ऑप्शन नंबर सी 1947, ऑप्शन नंबर डी 1948। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यानी 1947। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका प्रश्न नंबर आपका 81 का है भारतीय संविधान कब अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए यानी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी यानी 15 अगस्त 1950। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी क्या होता है 26 नवंबर 1949 आपका राइट आंसर। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 82 का है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी यानी 2 अक्टूबर 1950। इसका जो राइट आंसर होता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी क्या होता है 26 जनवरी 1949। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका प्रश्न नंबर 83 का है गुड्स डिस्पैच कब आया। ऑप्शन नंबर ए 1835 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1854 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1882 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1905। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी क्या होता है 1854 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 84 का है हंटर आयोग कब गठित हुआ। ऑप्शन नंबर ए यानी 1854, ऑप्शन नंबर बी 1878, ऑप्शन नंबर यानी सी 1882, ऑप्शन नंबर डी यानी 1885। इसका जो राइट आंसर होता है आपका यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होता है 1800 यानी 82 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 85 का है भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए 1901, ऑप्शन नंबर बी 1911, ऑप्शन नंबर सी 1921, ऑप्शन नंबर डी यानी 1931। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी क्या होता है ऑप्शन नंबर यानी सी करेक्ट आंसर क्या होता है 1900 यानी 1921 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 86 का है रूस में 1905 की क्रांति कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 1903 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1910। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी बी क्या होता है 1905 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 87 कह रहा है रूस में फरवरी क्रांति किस वर्ष तक हुई।
ऑप्शन नंबर ए 1914 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1918 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर यानी सी क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी यानी क्या होता है 1917 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न करो। प्रश्न नंबर आपका 88 का है, रूस में अक्टूबर क्रांति किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1919 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1916। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी यानी 1917 ईस्वी में। चलते के लिए प्रश्न में आपका 89 का है, जर्मनी में नाजी पार्टी सत्ता में कब आई? ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1933 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1935 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी सी क्या होता है, सी यानी 1933 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 90 का है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर बी 1933 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1935 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1939 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी बी क्या होता है 1933 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 91 कह रहा है, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन नंबर ए 1937, ऑप्शन नंबर ए 1938, ऑप्शन नंबर सी 1939, ऑप्शन नंबर डी 1941। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी सी क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी यानी 1939 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 92 का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ कब लगाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1917 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1922 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होता है 1919 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 93 का है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1882 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1888 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1890 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होता है 1800 यानी 1885 ईस्वी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 94 कह रहा है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1915, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1918, ऑप्शन नंबर डी 1919। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी आपका क्या होता है ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होता है 1917 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर आपका 95 का है, रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन नंबर बी 1918, ऑप्शन नंबर सी 1919, ऑप्शन नंबर डी 1920। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी में होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 96 का है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष की? ऑप्शन नंबर ए 1928, ऑप्शन नंबर बी 1929, ऑप्शन नंबर सी 1930, ऑप्शन नंबर डी 1931। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी सी करेक्ट आंसर 1930। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 97 का है, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया? ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1932 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1935। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी क्या होता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यानी 1931 ईस्वी में। चलते गए प्रश्न कर। प्रश्न नंबर आपका 98 का है, पूना पैक्ट कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1932 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1935। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी सी करेक्ट आंसर। यह क्या होता है 1932 ईस्वी में। चलते गए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 99 का है, भारत में प्रांतीय चुनाव कब हुए? ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1937 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यानी 1939। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी क्या होता है सी करेक्ट आंसर यानी
1900 यानी क्या था 1937 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 100 कह रहा है, भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? ऑप्शन नंबर ए 1945 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1946 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1947, ऑप्शन नंबर डी 1948। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी सी, यानी क्या होता है 1947। दोस्तों अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भेज दें। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर SMS करें या हमसे बात कर सकते हैं। मैं आपको पूरी वीडियो का PDF फ्री में देने वाला हूँ। अगर चाहिए आपको कोई भी क्लास का PDF तो हमसे बात कर सकते हैं, यानी 10th क्लास या तो 12th क्लास का कोई भी सब्जेक्ट का PDF, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब मैं दूंगा।